औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स। हमने प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 2.8 के क्वेश्चन नंबर 3-4 को डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, द एरिया ऑफ अ सर्कुलर रीजन इज़ 616 स्क्वायर डेसीमीटर, फाइंड इट्स रेडियस when pi is equal to 22/7। इसमें वो हमें कह रहे हैं कि अगर एक गोल चीज़ का एरिया जो है वो 616 स्क्वायर डेसीमीटर हो और पाई की वैल्यू 22/7 हो तो उसका आप रेडियस फाइंड करें। उन्होंने हमें आधी तो हिंट दे ही दी पाई की वैल्यू देकर। आइए तो सॉल्व करते हैं। रेडियस क्या होता है मैं आपको बताती चलूँ। वो कह रहे हैं गोल चीज़ है, उसका जो ये वाला एरिया है अंदर वाला वो है 616 स्क्वायर डेसीमीटर, और इसी गोल चीज़ का दरमियान वाले पॉइंट से लेकर बाहर वाले पॉइंट तक जो भी डिस्टेंस कह लें, जो भी डिस्टेंस है वो कितना है। आइए तो फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन इज इक्वल टू 616 स्क्वायर डेसीमीटर और इसी के नीचे हम इसी को सॉल्व करने के लिए एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे। एरिया का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। अगर आपसे इस तरह पाई नहीं बनता तो आप ऐसे बना लें, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 616 स्क्वायर डेसीमीटर। अब इस तरफ भी हमें एक चीज़ प्रोवाइड है और इस तरफ भी एक चीज़ प्रोवाइड है, जबकि हमें एक चीज़ प्रोवाइड नहीं है। तो जो चीज़ हमें प्रोवाइड नहीं है उसे हमें अकेला करना चाहिए और बाकियों को हमें अलग अलग। हम पाई के साथ वही फॉर्मूला दोबारा लिख देंगे। अब हम ऐसा करेंगे, इसके नीचे पाई को डिवाइड कर देंगे। इधर से आर अकेला हो जाएगा आर स्क्वायर, और इधर अगर हमने किया तो हम इज इक्वल टू के इस तरफ भी करेंगे। हम इसे यूं भी लिख सकते हैं, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 616 डिवाइडेड बाय पाई। बात वही है। अब हम फिर से पाई की वैल्यू लिख लेते हैं। पहले ये सब वैसे ही लिखना है, और पाई की वैल्यू 22/7 हमें दी हुई थी। हम 3.14 इसमें नहीं यूज़ कर सकते। आर स्क्वायर इसे हम मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए ये वाली वैल्यू को उल्टा देते हैं। 7 को हम ऊपर ले आएंगे, 22 को नीचे। अब हम इसे 2 के टेबल से कट करना शुरू करते हैं। 2 11 जार 2, 3 0, 8 जार 616। अब हम चेक करेंगे कि ये आपस में कटते हैं या नहीं। इसके लिए हम इसे डिवाइड करेंगे। 308 डिवाइडेड बाय 11, 11 2 जार 22, 8 बचा, यहाँ से भी 8 आ गया, 11 8 जार 88। पूरा आंसर है, यानी कटते हैं 28। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, 28 × 7 आर स्क्वायर। अब हम 28 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 8 जार 56, 7 2 जार 14 और 5 19, 196 हो जाएगा। हम 196 को यहीं लिख देंगे। ये रेडियस स्क्वायर में आंसर है। हमने इसे रेडियस में लाना है। हम इधर भी अंडर रूट लेंगे, इधर भी अंडर रूट लेंगे। ये अंडर रूट
स्क्वायर से कट जाएगा। हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वायर रूट लेने के बाद जो आंसर आएगा हमें पता चलेगा क्या है। 196, इधर से 2, इधर से 1। 2 पेयर ब्लॉक्स बना लेने हैं क्योंकि 2 पेयर्स हैं। 1 1 जार 1, कुछ नहीं बचा, 96 नीचे, 1 + 1 2। अब हम 2 को पहले 2 से ही कर लेते हैं। 2 2 जार 4, 2 2 जार 4 छोटा है। 3 से कर लेते हैं। 3 3 जार 9, 3 2 जार 6, अभी भी छोटा है। 4 से कर लेते हैं। 4 4 जार 16, 4 लिखा, 1 कैरी, 4 2 जार 8 और ये 9। पूरा आंसर डिवाइड हो रहा है। अब हम 24 4 जार 96 करेंगे, कुछ नहीं बचा, यानी हमारा आंसर है 14। हमने इसके बाद इसका अंडर रूट लिया, जिसके बाद हमारा आंसर आया r = 14। लास्ट टाइम फिर समझ लें। हमारे पास एरिया था सर्कुलर रीजन का 616। हमने एरिया के नीचे उसका फॉर्मूला लिख दिया और 616 हमने वैसे का वैसे लिख दिया। पाई r स्क्वायर इसका फॉर्मूला था। हमने इस तरफ r को स्क्वायर को, क्योंकि हमने रेडियस फाइंड करना था, इसलिए हमने r स्क्वायर को अकेला लिखने के लिए पाई को दोनों तरफ डिवाइड कर दिया। इधर से पाई कट गया और इधर नीचे डिवाइड हो गया। फिर हमने पाई की जगह पाई की वैल्यू लिख दी 22/7। इसे हमने मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए आपस में उल्टा दिया। फिर हमने इसे कट किया, हमारे पास बचा 22 1 जार। हम इसे यूं भी कह सकते हैं 22 1 जार और 22 28 जार 616। 28 को हमने 7 से जब मल्टीप्लाई किया 196 आंसर आया। ये हमारे पास रेडियस स्क्वायर में आंसर था, हमें ओनली रेडियस चाहिए था। फिर हमने कहा स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम अंडर रूट लेते हैं। इस तरफ जब हमने अंडर रूट लिया तो इस तरफ भी हमें लेना चाहिए। इस तरफ भी हमने ले लिया अंडर रूट। तो हमने जब इसका अंडर स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास आंसर आया r = 14। यही हमारा आंसर है। आज के लिए बस हम यही करेंगे, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।